हेलो एवरीवन, आई होप आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 सॉल्व किया होगा और आप बताइए आपको कितने स्कोर्स मिले उसमें। आइए सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 करते हैं। इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं हम 20 मार्क के, जो कि आपके एग्जाम्स को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग दी फिगर गिवन बिलो। फिगर ऑफ जर्मेनिया रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ इटली, पोस्टेज स्टाम्प ऑफ ईयर 1850 विथ फिगर ऑफ मेरियन, वन ऑफ द पॉपुलर क्रिश्चियन नेम्स विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। तो हाँ, बिल्कुल सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not true regarding Rowlatt Act of 1919? The act was passed by the Imperial Legislative Council. It gave the power to the government to repress political activities. It empowered, okay, which is not true बोल रहा है, नॉट ट्रू याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ये स्टेटमेंट भी सही है। द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स, तो ये डी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ट्रू। Two statements are given below. Choose the correct option from the codes given below. Napoleon established Civil Code of 1805, which is also known as Napoleonic Code. स्टेटमेंट 2 बता रहा है नेपोलियन एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो इसमें से हमको क्या देना है, करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेपोलियन ने एस्टेब्लाइज किया था, नेपोलियन एस्टेब्लाइज दी ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 होगा, ये 1805 नहीं 1804, ठीक है, उसको नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है कि फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया था, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, बी होगा इसका आंसर। विच एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर डिस्कवर्ड अमेरिका, बताइए, सबको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस है इसका आंसर। आप अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑन विच रिवर द भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड, सतलज, नर्मदा, कावेरी या फिर गंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सतलज है इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सतलज है इसका आंसर। और आप चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सैम्पल पेपर्स भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। According to 2017-18 data, the share of different sector of in-employment percentage in India was primary sector 44%, secondary 25%, tertiary 31%. In which sector underemployment prevails highest? Underemployment सबसे ज़्यादा prevail कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है, ओके। Which of the following steps should be taken to control soil erosion in the hilly areas? हिली एरिया में अगर soil erosion हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स कर सकते हैं? फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लोइंग ऑफ गलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ओके। तो है क्या इसका, चारों ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following systems of power sharing led to check and balances? Horizontal distribution, check and balances. Okay, horizontal distribution of power, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा, जब हम लोग चेक एंड बैलेंसेस करते हैं तो वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको कहा जाता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हर ऑर्गन चेक करता है एक दूसरा को और दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर। इस अरेंजमेंट को ही हम लोग चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ओके, राइट है। बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कम्युनिटीज। स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, ठीक है, रीजन इनकरेक्ट। तो बोथ नहीं होगा, ए इज करेक्ट है और आर इज इनकरेक्ट है। रीज़न तो छोड़ ही दो, स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीका से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया था ना। बेल्जियम ने बहुत अच्छा से एकोमोडेशन किया था, वही श्रीलंका ने एकोमोडेट अच्छा से नहीं कर पाया था, इसके कारण से वहाँ पर सिविल वार हो गया था। आपके चैप्टर नंबर 1 में है पॉलिटिकल साइंस के। मैच द कलम 1 विथ कलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स। यूनियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सरपंच, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नर, ग्राम पंचायत और मेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए क्या। सबसे पहले हमें पता है कि यूनियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ए तो सही है, ए का ए 1 ही होगा। तो ए का 1 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है। तो सबसे पहले आंसर पता चल रहा है कि सी है, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं।
और बी का क्या होगा बताइए, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सी का क्या होगा, और मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्पिरिट ऑफ द गिवन कार्टून। ओके, तो बताइए, वुमेन डोमिनेंस इन पार्लियामेंट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, मेल डोमिनेशन इन द पार्लियामेंट, या फिर गेट ब्लॉकर्स। क्या है कार्टून, इज एक सार्काज़म है ये कार्टून, है ना, ऑन द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, क्योंकि बिल पेंडिंग था बहुत समय से पार्लियामेंट में, फॉर मोर देन ए डिकेड, एंड देयर इज़ नो कॉन्सेंसस ओवर दिस अमंग द पॉलिटिकल पार्टी। खाया जा रहा है पार्लियामेंट में, यानी कि सी है इसका आंसर, ये एक सार्काज़म है ये कार्टून। फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ विच लीडर्स बीएसपी ड्रू इंस्पिरेशन, साहू महाराज, ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑल ऑफ दीज। तो बीएसपी ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। In the context of democracy, which of the following ideas is correct? Democracy has successfully eliminated conflicts among people, economic inequalities among people, differences of opinion about how marginalized sections are to be treated, or the idea of political inequality. So, democracies have successfully eliminated the idea of political inequality. D है आंसर। UNDP कैन बी एक्सपांडेड एज, अब बताइए क्या होगा, बहुत इजी है इसका आंसर, तो अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए बताती हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसरस, बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसरस के लिए। ओके, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है। देर इज अ प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेड लीव हॉलीडेज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, देर इज नो प्रोविजन बोल रहे हैं, अच्छा, इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है ही, वन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से होगा, कि ये दोनों में तो ऑप्शन नंबर 1 है ही नहीं। ठीक है, तो बी और ए और बी में से एलिमिनेशन मेथड में सी और डी तो कट ही गया। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय, ये तो सही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज प्लेसेस ऑफ वर्क व्हेन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, एक सेकेंड, हाँ, आर रेगुलर, ठीक है, राइट है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आवर्स, तो ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट हो गया 1, तो खाली ए है इसका आंसर, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। द एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, इट हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लेक ऑफ कोलेट्रल, ओके, राइट है स्टेटमेंट 1, तो एडवांटेज है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ये भी सही है। SSGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स मेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, तो मुझे ये तो नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि SSG क्या काम करता है, ये हेल्प करता है वुमेन लोगों को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। रेगुलर मीटिंग होता है ग्रुप में, तो उससे एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पर लोग डिस्कस करते हैं, वैराइटीज़ ऑफ सोशल इश्यूज डिस्कस करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एक्सेट्रा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आगे देखते हैं। ओके, डेट रिफर्स टू ऑफ एन अरेंजमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आहा, बहुत अच्छा है ना, बताइए क्या है इसका आंसर, बिल्कुल सही, क्रेडिट है, क्रेडिट है। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से इकोनॉमिक्स का। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, एसेशन एंड रीजन का है, आप बताइए। केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, केरला हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, दोनों सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे मेन आपको लाइन में ये पढ़ना होता है कि करेक्ट बोल रहा है, नॉन करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो नॉट करेक्ट में क्या है, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ओके, होता है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी है। फार्मर्स प्रोटेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, तो ये सही है, इनकरेक्ट है, यानी कि सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। बाकी आगे आने वाले सैम्पल पेपर भी मैं इसी चैनल में अपलोड करूँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।